आपने टैक्स रिटर्न फाइल कर ली है लेकिन आपका नाम अभी भी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आ रहा। आपने टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है, आपका नाम अभी भी लेट फाइलर से फाइलर में कन्वर्ट नहीं हो रहा। ये कब होगा, इसके पीछे क्या लॉजिक है, कानून क्या कहता है, क्या आपका नाम कभी आएगा? आज की छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग का, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो जैसे आप सबको पता है कि 30 सितंबर लास्ट डेट थी रिटर्न फाइलिंग की, उसको एक्सटेंड कर दिया गया, 14 अक्टूबर पे लाया गया और अभी तक आपने टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है। और जब आप जाके ऑनलाइन टैक्स पेयर इंक्वायरी में देखते हैं या एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पे आपका नाम जो है फाइलर लिस्ट में नहीं आ रहा होता। उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि क्योंकि अभी तक हमें कुछ लोगों को अभी तक भी क्लैरिटी नहीं है कि 3 तरह की टर्म यूज़ हो रही हैं। एक यूज़ हो रहा है फाइलर, यानी कि जो फाइलर के नाम पे आ रहा है। एक यूज़ हो रहा है फाइलर कि जिसने अपनी टैक्स रिटर्न टाइमली फाइल कर दी। एक यूज़ हो रहा है नॉन फाइलर और एक इस साल के बजट में ऐड कर दिया गया लेट फाइलर का वर्ड। फाइलर वो होता है जिसने टैक्स रिटर्न टाइमली ऑन टाइम फाइल कर दी और उसका नाम जो है टैक्स पे लिस्ट में अपडेट हो जाता है। नॉन फाइलर वो होता है जिसने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की या वो रिलायबल फॉर फाइलिंग नहीं है, तो जब हम उनका स्टेटस चेक करेंगे तो नो रिकॉर्ड आएगा या लेट फाइलर आएगा। फॉर एग्जांपल इन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की तो कुछ टाइम के बाद इनका नाम जो है नॉन फाइलर की लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। फिर इनको कुछ पेनल्टी पे करनी पड़ती है और उसके बाद जो है उनका नाम फाइलर लिस्ट में दोबारा आता है। अब हुआ ये कि जब लोग कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसमें टेम्परेरी बेसिस पे अपने आप को लोग फाइलर करते हैं और 236C का जो टैक्स था जून से पहले पहले वो 3% था फाइलर के लिए और नॉन फाइलर के लिए था 3%। तो लोग टेम्परेरी टैक्स रिटर्न फाइल करते थे और 3% का बेनिफिट लेते हैं और उसके बाद उन्होंने कभी भी जो टैक्स रिटर्न है वो फाइल नहीं की या करते भी थे तो नील फाइल करते थे। इस वजह से गवर्नमेंट ने एक कैटेगरी इंट्रोड्यूस कर दी लेट फाइलर की कि अगर आप ड्यू डेट के बाद, यानी कि जैसे 30 सितंबर है ड्यू डेट हम अज्यूम करते हैं और ये एक्सटेंड नहीं हुई, फॉर एग्जाम्पल पिछले साल तो वैसे 31 अक्टूबर तक चली गई थी, तो अगर आप उस डेट के बाद टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपका जो नाम है वो लेट फाइलर की कैटेगरी में आ जाएगा। मतलब आप नॉन फाइलर तो नहीं होंगे और फाइलर होंगे लेकिन आपका नाम जो है लेट फाइलर का वर्ड साथ लिखा होगा। इसका मतलब ये है कि अगर फाइलर के लिए बेनिफिट है तो आपके लिए भी बेनिफिट है, लेकिन आपका बेनिफिट फाइलर से कम है, नॉन फाइलर से ज्यादा है। मतलब कानून ये कहता है, एफबीआर ये कहता है कि ठीक है आपने रिटर्न फाइल कर दी है, आप उन लोगों से बेहतर हैं जिन्होंने फाइल नहीं की, लेकिन आपका रेट फाइलर से ज्यादा होगा क्योंकि फाइलर ने तो टाइमली कंप्लाइंस की। तो ये एक वर्ड ऐड कर दिया गया। अब इससे होता क्या था कि जब आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसमें एक दोबारा एक स्लैब ऐड कर दिया गया जिसमें फाइलर के रेट हैं, लेट फाइलर के रेट हैं और नॉन फाइलर के रेट है। इसका रेट अभी भी 3% है और इसका रेट मेरे ख्याल में 6% है और इसका ऑब्वियसली ज्यादा रेट है, पता नहीं 8 या 10% रेट है। तो ये 3% अभी भी बड़ी अमाउंट है। अगर कोई 2 मिलियन की रजिस्ट्री करवा रहा है तो ऑब्वियसली एक बड़ी अमाउंट बन जाती है और जब एक टैक्स पेयर है ही फाइलर है तो उसको क्यों वो ज्यादा अमाउंट क्यों पे करे। तो ये एक जो नया कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया गया। अब होता क्या है कि अभी तक फॉर एग्जांपल अभी आज की डेट में अगर हम देखें 6 या 7 अक्टूबर है, तो अगर आपने आज अपनी टैक्स रिटर्न फाइल की, यानी कि आज अगर आप टैक्स रिटर्न अपनी एनटीएन बनाते हैं या टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे जुलाई 2022 से जून 2023 की, और ये फाइल करने के बाद 1000 रुपये का आप चलान जमा करवा देंगे और आपका नाम जो है वो टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाएगा, लेकिन लिखा होगा लेट फाइलर। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन ही आएगा कि भाई हम तो 24 में बैठे हुए हैं तो हमें जुलाई 23 से जून 24 की टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए। तो इसके ऊपर होता क्या है कि एफबीआर के एक रूल है, उसके मुताबिक एक लिस्ट अपडेट होती है जो कि पिछले साल की बेस पे अपडेट हो रही होती है। अब ये जो साल है इसमें क्या हो रहा है कि अभी एक डॉक्यूमेंट भी आया था एफबीआर की तरफ से जो कि अभी तक प्रपोज्ड है, ड्राफ्ट है, उसकी क्या रियलिटी है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। अब होता क्या है कि आप ये टैक्स रिटर्न अगर फाइल करेंगे तो आपको वेट करना पड़ता है 1 मार्च 2025 तक का, तब जाके आपका नाम जो है वो लेट फाइलर से फाइलर में कन्वर्ट होगा या नॉन फाइलर से फाइलर में कन्वर्ट होगा। मतलब आपको काफी 4-5 महीने का वेट करना पड़ेगा ड्यू डेट के बाद। जैसे 14 अक्टूबर ड्यू डेट है तो आपको 1 मार्च तक का वेट करना है। इसके ऊपर एफबीआर ने ये कहा कि ठीक है अब चूंकि हमने रूल चेंज किया है, हमने लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया है, तो अब एक बंदा अगर टाइमली टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है इस साल की तो उसको भी 5-6 महीने वेट करना पड़ेगा। तो इन्होंने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया, इस रूल को अपडेट कर दिया। वो क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है इन सब सेक्शन 3
ऑफ फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ लास्ट डे ऑफ द फरवरी, यानी कि ये जो मैंने आपको बताया है लास्ट डे का मतलब ये है कि 28 फरवरी या 29 फरवरी सम टाइम आता है, तो 1 मार्च को आपका नाम अपडेट होता था। जैसे मैंने अभी नीचे आपको बताया है कि 2025 की बेस पे 2024 की रिटर्न के बेस पे 1 मार्च 2025 को आपका नाम जो है वो अपडेट होगा फाइलर लिस्ट में। उन्होंने ये कहा कि लास्ट डे को खत्म करके नेक्स्ट फॉलोइंग द वर्ल्ड ऑन द नेक्स्ट डे आफ्टर द ड्यू डेट और एक्सटेंडेड ड्यू डेट, इसको अब ऐड कर दिया गया है। मतलब यह है कि उसको रिप्लेस कर दिया गया, लास्ट डे को वहां पे लिख दिया गया नेक्स्ट डे यानी कि अगला दिन, या जो डेट एक्सटेंड हुई है उससे अगला दिन उसको अपडेट कर दिया गया है। उसका मतलब क्या है अभी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, क्योंकि टेक्निकल चीजें होती हैं, मेरी कोशिश होती है कि आपको इजी लैंग्वेज में बताया जाए। अब आता है जी SRO था जो कि 1448 है, ये अभी भी ड्राफ्ट है। मतलब यह है कि अबियार ने शेयर किया था, अबियार ने कहा कि जी इसके अंदर कोई चेंजिंग करनी है तो आप 8-10 दिन में हमें बता दें, इसके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं है, कुछ फीडबैक शेयर किया गया है लेकिन अबियार की तरफ से अभी भी साइलेंट है। लेकिन जो इंटरनल डिस्कशन है, इंटरनल इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इसके अंदर और भी काफी चीजें हैं, तो ये जो चीज है ये अपडेट कर दी जाएगी। मतलब ये है कि इसके ऊपर एबीआर इंशाल्लाह 15 अक्टूबर को लिस्ट अपडेट कर देगा। मैं अज्यूम करता हूं कि हमारी डेडलाइन थी 14 अक्टूबर, यानी कि आफ्टर 14 अक्टूबर क्या होगा, बिफोर, पहले हम बिफोर डिस्कस कर लेते हैं कि बिफोर 14 अक्टूबर मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपने फाइलर होना है तो आप टैक्स ईयर 2023 की रिटर्न फाइल करके 1000 रुपए का चलान जमा कराएंगे, आप फाइलर तो हो जाएंगे लेकिन लिखा आएगा लेट फाइलर। प्रॉपर्टी के केस में आपका टैक्स रेट फिर भी ज्यादा होगा, अदर देन प्रॉपर्टी किसी केस में आपका टैक्स रेट ज्यादा नहीं होगा, वही रेट आपका होगा फाइलर का। लेट का वर्ड सिर्फ प्रॉपर्टी के केस में यूज होगा और कहीं पे भी यूज नहीं होगा। मतलब जो रेट आप फाइलर के दूसरी जगह पे, जैसे फॉर एग्जांपल आप गाड़ी परचेज करते हैं, इसके अलावा किसी जगह पे एडवांस टैक्स देना है, आपने कोई टोकन लगवाना है, क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन है, या किसी भी जगह पे एडवांस टैक्स है, तो उसके ऊपर आपके ऊपर लेट की वजह से डबल टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डबल टैक्स चार्ज किया जाएगा प्रॉपर्टी के केस में। उसके बाद क्या होगा, 14 अक्टूबर से पहले, जैसे मैं कोशिश करता हूं कि कुछ हमारी ऑडियंस में लोग इंग्लिश को कम समझते हैं, तो इस वजह से मैं कोशिश करता हूं कि साथ हम उर्दू में भी डिस्कस करते जाएं। 14 अक्टूबर से पहले जैसे मैंने आपको बताया 2023 की टैक्स रिटर्न आप फाइल करेंगे। 14 अक्टूबर के बाद क्या होगा, 14 अक्टूबर के बाद अगर आपने 2024 की टैक्स रिटर्न फाइल कर दी 14 अक्टूबर से पहले पहले, हम अज्यूम करते हैं कि 14 अक्टूबर जो है वो डेडलाइन है टैक्स रिटर्न फाइलिंग की, जो कि स्टार्ट होता है जुलाई 23 से जून 24 तक। अगर तो आपने ये टैक्स रिटर्न फाइल कर दी 14 अक्टूबर से पहले पहले, तो 15 अक्टूबर को डेट भी एक्सटेंड नहीं होती। मतलब ये नहीं है कि अभी यार 14 तारीख को आके ये कहे कि जी इसका 15 दिन मैंने आपको और एक्सटेंड कर दिया है, जैसे उन्होंने 30 सितंबर को आके कहा कि जी हमने क्या किया है कि जो 14 अक्टूबर की डेडलाइन दोबारा दे दी है। अगर एबीआर ऐसे नहीं करता, यानी कि इसको एक्सटेंड नहीं किया जाता, तो फिर क्या होगा, अगले ही दिन आपका नाम जो है एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आ जाएगा। अगर डेट एक्सटेंड नहीं होती तो आप क्या होगा कि आपका नाम जो है 15 अक्टूबर को आपका नाम लेट फाइलर से फाइलर में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आपने पिछली रिटर्न लेट फाइल की है। और अगर आपने पिछली रिटर्न फाइल ही नहीं की और आप नॉन फाइलर हैं, फिर भी आपका नाम नॉन फाइलर से फाइलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक तरह की इंफॉर्मेशन थी जो कि इस डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है। अब ऑब्वियसली ये डॉक्यूमेंट अभी तक उन्होंने प्रूव डॉक्यूमेंट सेव नहीं किया, शेयर नहीं किया, ड्राफ्ट है, लेकिन जो हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये है कि ये जो अपडेट है ये अपडेट हो जाएगी। उसकी रीजन है, बड़ी लॉजिकल रीजन है, मैंने आपको एक्सप्लेन की है कि अगर एक बंदा टाइमली रिटर्न फाइल कर रहा है तो उसको 5-6 महीने यानी कि 1 मार्च तक क्यों वेट करना है, उसको तो रिलीफ फौरी मिलना चाहिए। उसने तो टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है, तो एफबीआर के ऊपर प्रेशर था, उन्होंने अपने सिस्टम को अपडेट करने के लिए डॉक्यूमेंट इशू किया है। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टैक्स रिटर्न अगर आपने 2024 की फाइल की तो आपका नाम जो है वो लेट फाइलर से फाइलर में आएगा या फाइलर से नॉन फाइलर में आ जाएगा जैसे ही अगला दिन होता है। और टैक्स रिटर्न की डेट एक्सटेंड नहीं होती, ऐसा नहीं है कि 14 अक्टूबर को जाके पता चले जी 30 दिन 15 दिन और मिल गए हैं, तो फिर आपको वेरी नेक्स्ट डे वेट करना पड़ेगा जब डेट ये एक्सपायर होगी। जैसे अभी टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन है 14 तारीख, तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा, मजीद वेट करना पड़ेगा कि जब अगली डेडलाइन एक्सपायर होगी उसके बाद क्या होगा कि आपका नाम जो है टैक्स पे लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट था जो कि अभी तक क्वेश्चन आ रहे थे कि जी हमने टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है, हमारा नाम लेट फाइलर से फाइलर में नहीं आ रहा, या हमारा नाम फाइलर से नॉन फाइलर से फाइलर की लिस्ट में नहीं आ रहा। तो ये एक बेसिकली रीजन है, लॉजिक है, इस वजह से अभी तक नहीं हुआ। आपको कुछ टाइम वेट करना है, इंशाल्लाह इसके ऊपर कोई अपडेट आएगी तो आपको शेयर कर दी जाएगी। याद रखें ये डॉक्यूमेंट अभी भी ड्राफ्ट है, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन मेरे सोर्स के मुताबिक ये जो हमने चीज डिस्कस की है
ये अपडेट हो जाएगी, जो लिस्ट है ये ऑनलाइन अपडेट हो जाएगी। बाकी चीजें जो है वो अंडर डिस्कशन है, लेकिन ये जो डाटा है या लिस्ट टैक्स पेयर की लिस्ट का डाटा ये अपडेट हो जाएगा। इससे रेलिवेंट कोई आपको सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेरी कोशिश होती है कि आपको ईजी लैंग्वेज में बता दिया जाए। फिर भी आपके क्वेश्चन रहते हैं, आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया करें। व्हाट्सएप पे सबको आंसर करना बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए, अभी वैसे भी जो है वो काफ़ी बिजी दिन जा रहे हैं। तो आप कोशिश किया करें, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन मेंशन करें, उसका वहाँ पे आंसर दे दिया जाता है। कुछ चीज़ें मेरे लिए नहीं होती हैं, मैं रिसर्च करता हूँ, स्टडी करता हूँ, आपकी कोशिश होती है कि आपको रिप्लाई किया जाए। जब आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करते हैं तो जो लोग जिनके क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मली जो गुड लिसनर है वो कमेंट्स बुक्स को भी रीड कर लेते हैं, उनका क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, क्योंकि हर किसी के कॉमन क्वेश्चन है और मेरे लिए भी इजी होता है कि सबको टाइमली रिप्लाई किया जाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।